गुरु और शिष्य के बीच का अटूट बंधन जो ईसा मसीह और जॉन के बीच था, वैसा ही बंधन बाबा जी और लाहिड़ी महाशय के बीच था। जिस प्रकार बाबा जी लाहिड़ी महाशय के अमृत प्राप्त गुरु बहुत प्यार के साथ दो जीवन गुरु और शिष्य के जन्मों की दूरी को, उनके बीच के अथाह सागर की लहरों को पार कर पहले बाल अवस्था में और फिर युवावस्था में उनके हर कदम पर दृष्टि रखते हुए मार्गदर्शन करते रहे, और यह तब तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वो उम्र के 33वें पड़ाव पर नहीं पहुँचे। फिर जब बाबा जी ने देखा कि अब समय आ गया है कि गुरु और शिष्य के बीच कभी न टूटने वाला संबंध फिर से पुनर्स्थापित हो, फिर उनकी रानी खेत में संक्षिप्त मुलाकात के बाद स्वार्थ रहित गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहिड़ी महाशय को अपने जगत में कार्य करने के लिए वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र, जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं आऊँगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मृत प्रेमी इस तरह का अनंत वचन कैसे दे सकता है। बनारस के एक सुदूर कोने से एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान की लहर बहने लगी, जिसके बारे में आम समाज को कुछ पता नहीं था, और जिस प्रकार फूलों की खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय, जो कि शांतिपूर्वक एक आदर्श गृहस्थ का जीवन बिता रहे थे, अपने अंदर की महिमा को छुपा नहीं सके और भारत के हर कोने से भक्त मधुमक्खियों की तरह दिव्य रस की खोज में आत्मज्ञान युक्त स्वामी के पास आने लगे। लाहिड़ी महाशय में सबसे पहले ये अजीब से बदलाव एक अंग्रेज़ सुपरिटेंडेंट ने देखे, और उन्हें वो प्यार से आनंद पुकारते थे। एक बार उन्होंने उन अंग्रेज महाशय से पूछा कि सर, आप दुखी लगते हैं, क्या परेशानी है? वो बोले, लंदन में मेरी पत्नी बीमार है, मुझे बहुत चिंता है। लाहिड़ी महाशय थोड़ी देर के लिए कमरा छोड़कर गए, एक शांत जगह पर बैठे और आकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आपकी पत्नी की तबीयत में सुधार आ रहा है, वह आपको पत्र लिख रही हैं। उस समय उस अंग्रेज़ ने कहा कि आनंद बाबू, मैं जानता हूँ कि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, क्या तुम अपनी इच्छा से देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हो? आखिर पत्र भी आ गया, और आश्चर्य से उस अंग्रेज़ ने देखा कि उनकी पत्नी ने लिखा था कि उसकी तबीयत सुधरने लगी है, बल्कि वाक्य भी वही थे जो कुछ हफ्तों पहले लाहिड़ी महाशय ने कहे थे। और कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी भारत वापस आ गई। वो ऑफिस आई, जहाँ लाहिड़ी महाशय चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे, और उन्होंने आकर महाशय से कहा, सर, तेजस्वी प्रकाश में आपका शरीर था मेरे सामने, और उसी क्षण मैं पूरी तरह से ठीक हो गई, तभी मैं भारत के लिए इतनी लंबी यात्रा कर सकी। दिन पर दिन एक या दो भक्त उन गुरु के पास क्रिया योग की दीक्षा के लिए आते। अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों और अपने व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे शिक्षा के क्षेत्र में भी अति उत्साह से रुचि लेते थे। उन्होंने कई छोटे छोटे समूह में शिक्षा समूह बनाए। लोगों को लगता है कि अपने व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते करते भक्ति ध्यान के लिए समय ही कहाँ बचता है, लेकिन लाहिड़ी महाशय इसी प्रश्न का जवाब दे रहे थे। अपनी सभी गतिविधियों में एक सामंजस्य बनाते हुए गृहस्थ गुरु का जीवन हजारों प्रश्न करते हृदयों के लिए एक प्रेरणा था। एक साधारण से वेतन को आराम से खर्च करते हुए एक आडंबरहीन गुरु के पास सभी के लिए समय था। गुरु अपने सांसारिक जीवन के रास्ते को सामान्य रूप और हंसी खुशी से बिता रहे थे। सभी लोगों का आदर बिना भेदभाव के करते। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उसका उत्तर नमस्कार में देते, एक बच्चे जैसी विनम्रता। गुरुजी अक्सर दूसरों के पैर छू लिया करते थे, लेकिन स्वयं को ऐसा आदर देने के लिए मना करते थे। और लाहिड़ी महाशय की विशेषता ये थी कि वे किसी भी धर्म या जाति के मनुष्य को क्रिया योग उपहार में दे देते थे। उनके शिष्यों में न केवल हिंदू मुसलमान ईसाई थे, बल्कि द्वैतवादी अद्वैतवादी, किसी भी धर्म का अनुयायी, किसी भी धर्म को मानने वाला विश्व गुरु सबका समान भाव से स्वागत करते। उनका एक बहुत ही अति उन्नत चेला था, अब्दुल गफूर खान। यह भी लाहिड़ी महाशय के उस समय का एक महान साहस दिखाता है, क्योंकि स्वयं एक उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हुए उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस समय के कट्टर जातिवाद को ख़त्म कर पाएं।
ईश्वर प्रेरित पैगंबरों की तरह लाहिड़ी महाशय ने नीची जाति और समाज के निचले वर्ग को एक नई उम्मीद दी। हमेशा याद रखो, तुम किसी के नहीं हो और तुम्हारा कोई नहीं। अपने अंदर देखो कि किसी दिन तुम्हें अचानक इस दुनिया में सब कुछ छोड़कर ईश्वर के साथ संपर्क बनाने चले जाते हो। स्वयं को उस मृत्यु के लिए तैयार रखो। उसके लिए प्रतिदिन ईश्वर इच्छा के गुब्बारों में उड़ो। भ्रम के कारण तुम स्वयं को इस हाड़ मांस की गठरी मान रहे हो जो मुसीबतों का घोंसला है। बिना रुके निरंतर ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को अनंत तत्व के रूप में पहचान सको जो हर प्रकार के दुखों से मुक्त है। अपने शरीर का गुलाम मत बनो। क्रिया की रहस्यमयी चाबी के उपयोग से आत्मा के परम तत्व में भाग जाना सीखो। लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को अपने अपने वातावरण और पालन पोषण के अनुसार अपना जीवन जीने की आज़ादी देते। वो कहते हैं कि एक मुसलमान को अपनी नमाज 5 बार दिन में पढ़नी चाहिए, हिंदुओं को 4 बार ध्यान में बैठना चाहिए, ईसाई को 4 बार घुटने टेक कर ईश्वर की प्रार्थना और बाइबल पढ़नी चाहिए और अपनी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति, कर्म, ज्ञान या राजमार्ग पर चलना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों को जो सन्यासी बनने के इच्छुक होते थे उन्हें आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। वे उन्हें सन्यासी जीवन की तपस्या पर भली भांति विचार करने के लिए कहते और महान गुरु अपने शिष्यों को शास्त्रों में लिखी बातों के किताबी ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान न देने को कहते। उनके अनुसार केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन ग्रंथों का केवल अध्ययन नहीं करते बल्कि उसका अनुभव करने का प्रयास करते हैं। अपनी सब समस्याओं का हल ध्यान द्वारा करो। अपने बेकार के धार्मिक धारणाओं के बदले वास्तविक ईश्वर के साथ संपर्क बनाओ। अपने मन को कट्टरपंथी धर्म शास्त्रों, वेदांत वाले कचरे से मुक्त करो। ज़रूरत है तो तुम्हें अपने आंतरिक मार्गदर्शन से जुड़ने की, क्योंकि दिव्य आवाज़ के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। एक साधक ने बताया था कि वो किसी वजह से बनारस नहीं जा पा रहे थे। उसे उन्होंने स्पष्ट क्रिया योग स्वप्न के माध्यम से दी थी। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्य की प्रार्थना के जवाब में उसके स्वप्न में आकर उसे क्रिया योग की दीक्षा दी थी। यदि कोई शिष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों से थोड़ा सा भी विमुख होता तो उसे वे प्यार से समझाते और अनुशासित करते। चमत्कारों के विषय में अक्सर महाशय कहते थे कि उन सूक्ष्म नियमों जो अभी तक मनुष्य के लिए अनजान हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से बिना विचार विमर्श के बारे में न तो बात करनी चाहिए और न ही उन्हें प्रकाशित करना चाहिए। यदि इन पृष्ठों में मैं इस नियम का उनकी चेतावनी के बावजूद उल्लंघन करता दिख रहा हूँ तो इस कारण है कि उन्होंने मुझे इसका आंतरिक आश्वासन दिया है। ऐसा योगानंद अपनी बुक में लिखते हैं। योगानंद जी एक बार लाहिड़ी महाशय की पत्नी काशी मोनी से मिलने के लिए गए। उन्होंने बनारस जाके उनसे मुलाकात की और बताया कि मैं लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी का शिष्य हूँ। जब वे उनसे मिलने के लिए गए थे तो वे काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनका चेहरा अब भी आध्यात्मिक सुगंध बिखेर रहा था। उन्होंने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और अपने कमरे में ले गई जहाँ वो लाहिड़ी महाशय के साथ रहा करती थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति की दिव्यता का एहसास कई वर्षों के बाद हुआ। एक दिन इसी कमरे में मैंने एक अजीब सा सपना देखा। अलौकिक देवियाँ एक अकल्पनीय मधुरता के साथ मेरे ऊपर तैर रही थी। यह दृश्य इतना सजीव और वास्तविक लगा कि मैं उठ गई। कमरा एक चौंधियाती रोशनी से प्रकाशमान था और मेरे पति पद्मासन मुद्रा में कमरे के बीच उड़ रहे थे और उनके चारों ओर देवता हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े थे। वो कहती है मैं आश्चर्यचकित हो गई, जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। उसी समय उन्होंने मुझसे कहा कि हे नारी, आप सपना नहीं देख रही, अपनी नींद को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। और उसी वक्त उन्होंने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। मैंने तो आपको अपना पति माना था, क्या आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गुरु बने, मुझे शिष्य की तरह स्वीकार करें। और उन्होंने अपनी पत्नी को क्रिया योग की दीक्षा दी और तब से वो उनके गुरु हो गए। और लाहिड़ी महाशय ने कहा कि तुम्हारा समय अभी आया है।
मैंने तुम्हारे कई कर्मों से तुम्हें बाहर निकालने में चुपचाप तुम्हारी सहायता की। अब तुम इसके लिए अपनी इच्छा से तैयार हो। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी को गृहयोग की दीक्षा दी और उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय कभी उस कमरे में नहीं सोए। यही कहें कि उसके बाद वो कभी सोए ही नहीं। बस नीचे के सामने वाले कमरे में रहते, जहाँ उनके शिष्य दिन रात उनके साथ रहते। इस तरह लाहिड़ी महाशय की पत्नी काशी मोनी ने अपने अद्भुत अनुभवों को योगानंद जी के साथ बांटा। लाहिड़ी महाशय की एक महिला शिष्या अभया, उससे संबंधित 2 चमत्कार हैं। एक, जब वो और अपने पति के साथ कलकत्ता में, जो कि वकील थे, बनारस की ओर अपने गुरु से मिलने निकले। उनकी घोड़ा गाड़ी भारी भीड़ होने के कारण हावड़ा स्टेशन देर से पहुंची और जब बनारस की ओर जाने वाली ट्रेन चलने की सीटी बजा रही थी, अभया टिकट घर के आगे चुपचाप खड़ी थी। लाहिड़ी महाशय, मैं आपसे ट्रेन रुकवाने की प्रार्थना करती हूँ। मैं आपको देखने में एक दिन की भी देरी सहन नहीं कर सकती। उस ट्रेन के पहिए तो घूम रहे थे लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी। इंजीनियर और सारे यात्री इस अद्भुत घटना को देखने के लिए नीचे उतरे। एक अंग्रेज़ रेल रोड का गार्ड अभया और उसके पति के पास आया और उन्हें अपनी सेवा का प्रस्ताव दिया। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बाबू, आप पैसा मुझे दे दो, आप गाड़ी में बैठें, मैं आपके लिए टिकट लेकर आता हूँ। जैसे ही दोनों अपनी सीट पर बैठे, उन्हें टिकट मिला। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वे बनारस पहुंची तो लाहिड़ी महाशय ने कहा, अपने आप को संभाल अभया, तुम्हें मुझे परेशान करने में कितना आनंद मिलता है, जैसे कि तुम अगली गाड़ी से यहाँ नहीं आ सकती थी। इसके बाद एक दूसरा चमत्कार तब हुआ जब अभया उनसे प्रार्थना करने के लिए आई कि उनकी संतान जिंदा रहे। उसने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी 9वीं संतान का जीवन बच जाए। मेरी 8 संतानें हुई, मगर जन्म के फौरन बाद उनकी मृत्यु हुई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। मेरे निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करो। बच्चा लड़की होगी, उसका जन्म रात को होगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि लैंप सुबह होने तक जलता रहे, सोना नहीं, जिससे दिया बुझ ना जाए। अभया का बच्चा एक पुत्री थी। जन्म रात को हुआ, जैसा कि गुरु ने बताया था। अभया ने नर्स को लैंप को तेल से भरने का आदेश दिया। दोनों स्त्रियां रात भर जागती रही। सुबह होने वाली थी, तभी दोनों की नींद लग गई। लैंप का तेल खत्म हो गया था, उसका प्रकाश धीमा हो गया था। तभी दरवाज़ा जोर की आवाज़ से खुला। उस आवाज़ से दोनों जग गई और आश्चर्य में पड़ गई कि जब सामने उन्होंने लाहिड़ी महाशय को देखा। वो बोले, अभया देख, प्रकाश जाने को है। इतना सुनते ही नर्स ने दौड़कर उसमें तेल भरा और इतने में गुरु अंदर ध्यान हो गए और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अभया का नवा बच्चा जीवित रहा। एक बार बनारस के प्रसिद्ध तेलंग स्वामी ने लाहिड़ी महाशय के लिए कुछ शब्द कहे थे उनके सम्मान में। बनारस का एक शिष्य नाराज़ हो गया। गुरुजी, उसने कहा, आपने क्यों, जो एक ऐसे स्वामी हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया, इतना सम्मान एक गृहस्थ को दिया? उस समय तेलंग स्वामी ने जवाब दिया कि लाहिड़ी महाशय एक दिव्य बिल्ली के समान है। वे वहीं रहते हैं जहाँ ब्रह्मांडीय माँ उन्हें रखा है। एक सांसारिक मनुष्य की तरह उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग किया, यहाँ तक कि अपनी लंगोटी भी।